डॉन किंग पाकिस्तान में खुशामदीद दोस्तों। अच्छी कहानियों आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उन कहानियों में से बीरबल की एक कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। आदाब हजूर। कहो, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो तुम? जहाँपना, मेरा नाम गोपाल चंद है। मैं बाजार में मक्खन बनाता और बेचता हूँ हजूर। अब ये इंट्रो लगाना है आपने स्टार्ट में, जो भी वीडियो हो ना, या तो एंड पे ये लगा दो या स्टार्ट पे, जैसे आपको सूट करे। दोनों जगह पे लगा दो, स्टार्ट पे भी और एंड पे भी। करीब महीना पहले मैंने चंदूमल को कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वो मुझे वापस लौटाने की वजह से वो मुझे कह रहा है कि मैंने तुमसे कभी कोई उधार लिया ही नहीं। तो चंदूमल, तुम्हें क्या कहना है? ये आदमी झूठ बोल रहा है, ज़िल्ले इलाही, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कोई पैसा उधार नहीं लिया, ये मेरा नाम ख़राब करना चाहता है। बीरबल, क्या तुम ये मसला सुलझा सकते हो? जी हुजूर, क्यों नहीं, सुलझा सकता हूँ मैं। गोपाल चंद, अब तुम बताओ पूरी बात, क्या बात थी? हुजूर, शाम करीब महीना पहले मैं अपनी दुकान बंद करने ही वाला था। चंदूमल उधर मुझे मिलने के लिए आया। राम राम गोपाल चंद, बताओ कैसे हो? राम राम। चंदूमल, बहुत खुशी हुई तुम मेरे पास आए। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ गोपाल चंद, बस तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। बिल्कुल, कहो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? दरअसल मुझे थोड़ा मक्खन खरीदना था, इसलिए मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अगर तुम मुझे 100 सोने की अशरफियाँ उधार दो तो मैं 1 महीने में तुम्हें वापस कर दूंगा। क्यों नहीं, मैं तुम्हें दूंगा। आखिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ गई तो तुम ही मेरे काम आओगे ना। ये लो चंदूमल, ये है वो 100 अशरफियाँ सोने की जो तुमने मांगी थी। शुक्रिया गोपाल चंद, तुम एक अच्छे दोस्त हो मेरे। और जब मैं कल अपने पैसे मांगने गया तो इसने कहा मैंने तो तुमसे पैसे कोई उधार लिए ही नहीं। बीरबल बोला, अब तुम बताओ चंदूमल, क्या बात है, सारी बात सच सच बताओ। हजूर, मैं गोपाल चंद को अपना अच्छा दोस्त समझता था, ये अक्सर मेरी दुकान पे आया करता था। नमस्ते चंदूमल, और सुनाओ, कारोबार कैसा चल रहा है तुम्हारा? नमस्ते दोस्त, तुम कैसे हो? कारोबार भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने व्यापार के बारे में बताओ, तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है मेरा, बल्कि बहुत अच्छा चल रहा है। और कल अचानक मेरी दुकान पे आके मुझसे 100 अशरफियाँ मांगना कर दिया और बोला तुम उधार लेके आए थे। मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कोई उधार नहीं लिया था इससे। ये झूठ बोल रहा है हजूर, ये मेरा नाम खराब कर रहा है, मैंने कभी किसी से कोई पैसा उधार नहीं लिया। अब तुम बोलो, बीरबल बोला, कि तुम्हारे पास कोई गवाह है जो पेश बता दे कि इसने पैसे तुमसे उधार लिए थे? अफसोस, नहीं बीरबल हजूर, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। उस वक्त तो दुकान बंद करके मैं घर जाने वाला था जब ये मेरे पास आया। बीरबल बोला, जहाँपनाह, इस बात को सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। अगर आप मुझे कुछ वक्त दे दें तो मैं इसका हल निकाल दूंगा। इन दोनों में से एक झूठ बोल रहा है, उसका फ़र्क मैंने निकालना है बादशाह सलामत। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। ये मसला हम तुम्हें सौंपते हैं, अब इसका हल तुमने 2 दिन के अंदर अंदर निकालना है। जो हक आपका हुक्म हजूर, जो आपका हुक्म। सेवक राम, इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी हजूर। सेवक राम, हम ये चाहते हैं कि तुम बाज़ार जाकर उन दोनों घी वालों को एक एक दोनों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करो। चंदूमल और गोपाल चंद के बारे में दोनों की दरियाफ्त करो कि दोनों में से अच्छा कौन है और बुरा कौन है। जैसे आपकी मर्ज़ी हजूर, मैं चले जाता हूँ, अभी आपको खबर पेश करता हूँ आके। जी हजूर, मैं हाज़िर हो गया। मैंने उधर देखा है, यूँ तो दोनों एक ही व्यापार में हैं,
उनमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। लेकिन बाज़ार में मैंने देखा और पूछा कि लोग चंदूमल के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते, बल्कि यह सब गोपाल चंद को बहुत शरीफ और नेकदार समझते हैं। बहुत अच्छे सेवक राम, अब तुम एक और काम करो, मैं बताता हूँ तुम्हें। बीरबल बोला, अब मैं कोई तरकीब लगाता हूँ जो ये काम करेगी। सेवक राम, मेरी बात सुनो। तुम ये 2 मटके घी के लेके जाओ। इन दोनों में एक एक सोने का सिक्का डाल दो। ये घी के मटके दोनों को तुमने एक एक करके बेच देना है। दोनों में एक एक सोने का सिक्का है और देखना है दोनों में से कौन आपको सिक्का वापस करता है। और आपने सारी रात उधर शहर के सराय में गुजारनी है। तो बीरबल, बताओ, मुझे लगता है तुमने मुजरिम पकड़ लिया है। जी हाँ, बीरबल बोला, जी हजूर, मैंने पकड़ लिया है। चंदूमल है उस चोर का नाम जिसने हमें झूठ बोला था। खैर बीरबल, अब मुझे ये बताओ कि तुम इस नतीजे पर पहुँचे कैसे? ये तो राज फाश करो आप। मैंने 2 घी के मटके शहर भेजे, एक उसके लिए और एक किसके लिए। उन दोनों मटकों में मैंने एक एक सोने का सिक्का डाल दिया था इनको परखने के लिए, और जो ईमानदार होगा वो सिक्का वापस कर देगा और जो बेईमान होगा वो सिक्का वापस नहीं करेगा। जब मुझे गोपाल चंद ने बताया सेवक राम को कि ये सोने का सिक्का तुम्हारा एक निकला है और उसने गोपाल चंद ने सेवक राम को सिक्का वापस दे दिया, तो मुझे पता चल गया, मुझे पूरा यकीन हो गया कि चंदूमल ही है जिसने हमसे झूठ बोला है। हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। कैसे तुम्हें माफ़ कर दे? जिसने तुमसे अपनी दोस्ती के बदले तुम्हें पैसे दिए, तुमने उसी को धोखा दिया। कैसे माफ़ कर दे तुम्हें? तुमने अपने दोस्त को क्यों धोखा दिया? क्यों झूठ बोला अपने दोस्त के साथ? पर अब तुम हमसे माफ़ी चाहते हो। तुम गोपाल चंद को उसकी 100 सोने की अशरफियाँ लौटाओगे और साथ में 100 अशरफियाँ तुम्हें जुर्माने के तौर पे उसे देनी पड़ेंगी। शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो आप बीरबल का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि बीरबल ने इसको पकड़ा है। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया राजा बीरबल, शुक्रिया, शुक्रिया राजा बीरबल। ये कहानी सुन के आपको समझ तो आ गई होगी कि झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। ये बीरबल की जहानत थी जिसने चोर को पकड़ लिया। हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें।